गुड मॉर्निंग। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए। अरे सलाम सलाम भाई साहब, बिल्कुल। हाँ हाँ, एक सेकंड बच्चों, है ना। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बच्चों, एंड अ वार्म वेलकम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सारे बच्चे एकदम मस्त हो, स्वस्थ हो, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, क्वेरी क्या थी बच्चे, बताइए, क्वेरी बताइए। नहीं नहीं, टेस्ट में आपको, नहीं नहीं, टेस्ट का सिलेबस बच्चे आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं रहता है कि पूरा जितना पढ़ा है वही आए। कुछ टॉपिक्स हो सकता है कम आए आपको। ठीक है यार, डेट का तो मुझे आइडिया नहीं है ना। मैं फिर भी अभी मैसेज ड्रॉप करता हूं, उनको पूछ लेता हूं आपका टेस्ट कब होगा। ठीक है। ऐप में कोई नोटिफिकेशन या कुछ इंफॉर्मेशन है क्या आपके? अच्छा, ऐप में अभी कोई नहीं आई है। ठीक है ठीक है, परेशान मत होइए। शेड्यूल जैसे ही बन जाएगा या होगा प्रॉपर शेयर हो जाएगा, मैं वैसे भी मैसेज डाल देता हूं उनको। हम्म हम्म। चलो। तो हाँ बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। बेटा फिर से बोलिए, नहीं समझ पाया आपकी बात। राइट। हम्म हम्म। हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए परेशान मत होइए। देखिए, जैसे मान लो मैं आपको किसी चीज का डायमेंशन पूछ दूं जो आपने नहीं पढ़ा है। मान लीजिए यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन पूछ लेता हूं। अब यंग्स मॉडुलस आपने नहीं पढ़ा है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो उसका फॉर्मूला बड़ा बता दूंगा आपको, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है। तब आपको मैं स्ट्रेस भी समझा दूंगा क्या होता है, स्ट्रेन भी समझा दूंगा। तो जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप करने शुरू कर देंगे, है ना। नीट का पेपर जैसा कि आप पता है 2 साल के सिलेबस के बाद होता है ना, तो उस समय तक आप सारी चीजें पढ़ लेते हो, इसलिए सवाल सॉल्व कर पाते हो। और वो यही समझ के आपको सवाल देते हैं कि आपने पढ़ रखा है। ठीक है। तो जो क्वांटिटी आपको नहीं पता है और उसके डायमेंशन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज पढ़ते जाएंगे, उन सब के डायमेंशन करते जाएंगे। ठीक है। तो आपको बिल्कुल इस चीज के लिए घबराना नहीं है। लेकिन वो जो रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज है वो आपको आना चाहिए सबको। ये एक बोलिए बेटा। ओके। हम्म। तो हाँ, तो आप जितने हो रहे हैं, मान लीजिए, देखिए डीपीपी या मॉड्यूल का डिजाइन का लॉजिक ही है ये बच्चे की। जैसे मान लीजिए 10 सवाल हैं, तो आपसे पढ़ने के बाद 6 7 5 6 7 ऐसे हो जाना चाहिए। 2 3 तो उसमें समस्याएं आनी चाहिए। ठीक है। 2 3 समस्याएं बहुत ही अच्छे से आप समझ गए तो फिर ठीक है। बाकी 2 3 प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, तो उन 2 3 प्रॉब्लम्स को बेटा आपको डिस्कशन करना है। उसका सॉल्यूशन देखिए कि उसमें क्या है, आप क्या चीज मिस कर रहे थे, है ना। फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करिए, अपने डाउट को सॉल्व करिए, तो कुछ ना कुछ बेटा डाउट्स तो आएंगे। हाँ, तो कुछ कुछ। हाँ बोलिए। तो ठीक है, क्या डाउट है आपको? लीस्ट काउंट तो बेटा मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं अभी। डायमेंशनल एनालिसिस और उसके एप्लीकेशन, तो ये बेटा 2 लेक्चर का कंटेंट है। उसमें क्या आपको डाउट है, उसमें एप्लीकेशन में? अच्छा अच्छा। आपको मैंने ये बताया बेटा, डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन में मैंने 3 चीजें बताई हैं। खैर तुम्हारे दोस्तों को भी भूल गया है वैसे। बच्चों तुम लोग को याद है क्या, डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन मैंने क्या क्या बताए हैं? क्या बताएं बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद है। यूनिट होमोजेनिटी, यूनिट कन्वर्जन, और क्या है तीसरा वाला? हाँ, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। बिल्कुल। तो बेटा ये मैंने एक एक बताया है। होमोजेनिटी के मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराए, है ना। और उसके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया मैंने आपको। यूनिट कन्वर्जन आपको बताया मैंने, N1 U1 बराबर N2 U2, है ना। फिर उसको मैंने कन्वर्जन कैसे करते हैं उसके तरीके, उस पर कुछ सवाल।
रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज पे तो मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सवाल कराए क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा ये 3 डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। और लीस्ट काउंट बेटा मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको, है ना, वर्नियर कैलिपर्स और लीस्ट काउंट। ओके, बोलिए बेटा। अरे धन्यवाद है आपको भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है बच्चों। और मैं भी बड़ा मैं अपने जितने भी 10 साल का अनुभव है, और उसी में बच्चों मैंने ये देखा कि मैं बड़ा लकी हूँ इस मामले की, मुझे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे मिलते हैं पढ़ाने के लिए। तो वो सिलसिला इस साल भी कंटिन्यू हुआ है। हालांकि मैं अपने जब दूसरे फ्रेंड से बात करता हूँ, जो जैसे टीचर्स हैं, उनसे बात करता हूँ, तो वो थोड़ा सा कभी कभार नाराज दिखते हैं कि यार बच्चों ने आज ये बदमाशी कर दी, ये कर दी। पर मैं बड़ा लकी हूँ, मुझे हमेशा पढ़ाने के लिए बहुत बहुत औसम स्टूडेंट्स मिलते हैं, और इसी वजह से मुझे मजा भी आता है पढ़ाने। खैर, वापस आ जाते हैं बच्चों, लीस्ट काउंट। हाँ बोलिए, बोलिए। डायमेंशन लेस है, क्या क्या डायमेंशन लेस है बेटा? एक सेकंड मैं लिख लेता हूँ। पी रेडिएशन प्रेशर है, बस मैं थोड़ा सा बच्चों ये पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, मैं आइडिया दे दूंगा इनको। रेडिएशन प्रेशर है, और क्या है? लाइट की स्पीड हो गई, और एनर्जी स्ट्राइकिंग पर सेकंड है, एरिया पर सेकंड। अच्छा ये है, हाँ फिर क्या बोला बेटा? क्यू पावर आई सी पावर जेड, हाँ ठीक। तो देखो बेटा, इसमें देखो ना, इन दोनों को ये जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कह रहा है डायमेंशन लेस है, m0 l0 t0। तो आप देखो p है रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर के डायमेंशन होते हैं बेटा mlt-2 फोर्स वाले, और डिवाइड बाय l स्क्वायर, ठीक है? तो ये प्रेशर के डायमेंशन हो जाएंगे। स्पीड के डायमेंशन तुम जानते ही हो, lt-1। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, तो एनर्जी हो जाएगा बेटा ml स्क्वायर t-2 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर, और सेकंड का बच्चों इधर है t, ठीक है? तो यहाँ से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो क्यू के डायमेंशन आ जाएंगे वो mt-3 आ जाएंगे, ठीक है बेटा? अब तुम ये सब रख दो, p की जगह ये रख दो, Q की जगह मतलब C की जगह ये रख दो, और Q की जगह ये रख दो, ठीक है? उसके बाद सारे M वाले क्लब कर लो, L वाले क्लब कर लो, T वाले क्लब कर दो, 3 इक्वेशन बन जाएंगी। तो जब जो M के पावर आएंगे बेटा उसको 0 से इक्वेट कर देना, जो L के पावर में यहाँ पे आएंगे एक्स वाई जेड उसको भी 0 के इक्वेट कर देना, T के टर्म्स में एक्स वाई जेड आएंगे उनको भी 0 के इक्वेट कर देना, 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व कर लेना, हो जाएगा बेटा ये। ठीक, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। क्लास तो ली थी बेटा हमने कल। कहाँ पे छुट्टी थी बेटा? पूरा ही छुट्टी थी आपकी? अच्छा यार, चलिए ठीक है, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। ऐसे कल क्लास थी आपके, नोटिफिकेशन आपको मिल मिल नहीं पाया था क्या? अच्छा, कल आप इलेक्शन का दिन था क्या बेटा यूपी में? हाँ, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा। लेकिन आप अपने सेंटर में एक बार बात कर लीजिए कि क्लास थी तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली, और अगली बार से मिल जाया करे। मैं भी अपनी तरफ से इस चीज को आगे बता दूंगा, ठीक है, कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे समय से, ठीक है? हम्म, हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आ जाएगी। चलो बच्चों आ जाओ, डिस्कशन शुरू करते हैं। लीस्ट काउंट, ठीक है? लीस्ट काउंट पढ़ते हैं क्या होता है। तो बच्चों तुम लोगों से थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि मतलब तुम लोगों से अगर कोई पूछे कि बेटा डिफाइन कर दो लीस्ट काउंट, ठीक है, तो आप कैसे लीस्ट काउंट को डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन नहीं यार, कोई बात नहीं, जो भी आपको इंफॉर्मेशन हो लीस्ट काउंट के बारे में और जो आप बताना चाहो, शेयर करना चाहो, सही गलत की परवाह मत करो। अभी तो सीख रहे हैं, जैसे जैसे सीखते जाएंगे आगे और अच्छा होता जाएगा। तो हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। अच्छा, मिनिमम मेजरमेंट किस, किसी चीज को कितने पॉइंट,
किसी चीज को कितने, अच्छा और बताइए बच्चों, और बताइए, और बताइए। हाँ फिर से बोलिए बेटा, लास्ट वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लीस्ट काउंट बच्चों किसी ऑब्जेक्ट की होती है या लीस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट की होती है? ठीक है, ठीक है। यार बहुत बढ़िया लगा तुम लोग के आंसर सुन के, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया, कुछ के थोड़ा सा गड़बड़ है। आप देखो समझो उसमें क्या होता है। बच्चों ये मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर स्केल ड्रॉ करी है, तो ये 0 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 0 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, और ये 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बच्चों बीच में फिर से 10 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, है ना, ऐसे 10 हिस्सों में फिर से डिवाइड किया जाएगा। तो बच्चों जैसे इनके कोई भी दो ये जो डिवीजन है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में बोलेंगे तो बच्चों कितनी हो जाएगी फिर? 1 मिलीमीटर, एब्सोल्युटली। देखिए बच्चों क्या है कि जैसे कोई भी दो आप ले लो, जैसे ये दो ले लेता हूं मैं, है ना, ये दोनों ले लेता हूं, ये दोनों, इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों 1 मिलीमीटर है। तो आप सेंटीमीटर स्केल में जो दो डिवीजन है उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर मान सकते हैं। लीस्ट काउंट डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मान लो बेटा आपको मैं बोलूं कि आपके पास सेंटीमीटर स्केल है और एक वायर है, आप उस वायर का लेंथ बता दो, ठीक है। सेंटीमीटर स्केल है और आपको बोला गया कि वायर है, वायर का लेंथ बता दो। वायर कुछ इस तरह से रखी हुई है, तो मान लो वायर कुछ इस तरह से रखी हुई, तो आपने देखा 0 से स्टार्ट हो रही है और 1 पे एंड हो रही है, तो इस वायर की लेंथ हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। मैं आपसे थोड़ा सा इससे छोटी वायर ले लेता हूं बेटा, है ना, इसे थोड़ा सा छोटी वायर लेते हैं, इसे थोड़ा सा छोटी वायर लेते हैं, मान लो यहां तक लेते हैं, तो भी आप बता दोगे कि अच्छा हाँ, इस वायर की लेंथ जो है 9 मिलीमीटर हो जाएगी या 0.9 सेंटीमीटर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बता लोगे। मैं बच्चों यहां तक वायर रख दूंगा, तो भी आप बता दोगे कि वायर की जो लेंथ है ना 1 2 3 4 5 मिलीमीटर वायर की लेंथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर मैं वायर यहां पे रख दूं, जरा ध्यान से देखना, एक वायर का टुकड़ा रख दूं कुछ इस तरह से कि वो 0 से तो शुरू हो रहा है बेटा, पर वो 1 मिलीमीटर तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। 0 से शुरू तो हो रहा है पर 1 मिलीमीटर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या सेंटीमीटर स्केल से ये जो लेंथ है ये मेजर की जा सकती है क्या? जो 0 से शुरू हो सकता है 1 तक नहीं पहुंच पा रहा, तो मैं इसकी लेंथ के बारे में कुछ भी कमेंट कर सकता हूं क्या, कितनी होगी लेंथ? नहीं कर सकते। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम मेजरमेंट जो आप उस इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हो वो उसकी लीस्ट काउंट कहलाती है, ठीक है। जैसे अलीगढ़ पाठशाला बच्चे बात नहीं कर रहे तो बंद कर लीजिए माइक। तो हाँ हाँ हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ, सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ फट से, जल्दी बैठ जाइए भाई। खैर, तो लीस्ट काउंट के लिए मैं क्या कह रहा था बच्चों, जैसे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हो, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप कम से कम कितना लेंथ मेजर कर सकते हैं, वो कहलाता है लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, है ना। जैसे मान लो बेटा मेरे पास सेंटीमीटर स्केल है, ठीक है, अगर मेरे पास इतनी लेंथ की वायर है, ये जो मैं दिखा रहा हूं कि 0 से शुरू हो रहा है और 1 तक 1 मिलीमीटर तक भी नहीं पहुंच पा रही, उससे पहले पहले खत्म हो जा रही, तो मैं इस वायर की लेंथ इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ एहसास ही नहीं है कि वो 1 तक भी नहीं पहुंच पा रही, तो कितनी होगी कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर इस सेंटीमीटर स्केल की लीस्ट काउंट होगी। लीस्ट काउंट, लीस्ट मतलब सबसे कम, काउंट मतलब नंबर, तो कितना आप इंस्ट्रूमेंट की मदद से कम कितना मेजर कर सकते हैं वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है, ठीक है। बच्चों अगर आप लोगों ने स्कूटी में स्पीडोमीटर लगा रहता है हमारा, है ना, स्कूटी में स्पीडोमीटर लगा रहता है, तो उसमें जैसे आप उसको ऑन करोगे ना, तो उसमें ऐसे दो जीरोस दिखाते हैं, बोलिए बेटा। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, मैं अभी लिखवा दूंगा आपको डेफिनेशन, आप अभी समझो केवल कि जैसे सेंटीमीटर स्केल है, उसमें अगर आप कोई एक ऑब्जेक्ट मेजर करते हो जो 1 mm से भी छोटा है, ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये वायर है,
आप अगर उसकी लेंथ 1 मिलीमीटर से छोटी है तो 0 से शुरू हो रहा है पर 1 मिलीमीटर नहीं पहुंच पा रहा, उससे पहले ही खत्म हो जा रहा है वायर, ठीक है। तो इस वायर की लेंथ को इस सेंटीमीटर स्केल से नहीं मेजर कर सकते। अगर आप इस सेंटीमीटर स्केल का यूज करना चाहते हो तो जो भी ऑब्जेक्ट मेजर करना चाहते हो उसकी लेंथ कम से कम 1 मिलीमीटर या उससे ऊपर हो, ठीक है, तब ये कुछ ना कुछ रीडिंग देगा। अगर 1 मिलीमीटर से नीचे वाली कुछ वैल्यू रख दोगे तो आप कुछ भी नहीं बता पाओगे कि इस वैल्यू की, इस वायर की लेंथ कितनी है। तो कम से कम 1 मिलीमीटर या उससे ऊपर की लेंथ हो तो सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर सकते हो। तो लीस्ट काउंट क्या हो गया, कम से कम मेजरमेंट जो आप इंस्ट्रूमेंट के यूज करके निकाल लो वो लीस्ट काउंट कहलाता है, ठीक है। अब मैं जैसे बच्चों एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आप स्कूटी या आपकी बाइक, आज तो सब जगह डिजिटल स्पीडोमीटर आते हैं, तो जैसे ही बच्चों आप ऑन करोगे तो ऐसा 0 0 दिखा देता है, ठीक है। अम, अब ये 0 0 किलोमीटर पर आवर है ना बच्चों, ये 0 0 किलोमीटर पर आवर है, ऐसा किलोमीटर पर आवर। अब मान लो बच्चों आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हो लेकिन उसको एक्सेलरेट करके उसको स्पीड कुछ नहीं दे, जैसे स्पीड देना शुरू कर दोगे तो ये बढ़ने लगेगा 1 2 3 4, है ना, ऐसा बढ़ने लगेगा। लेकिन बच्चों आप स्पीड ऑन करो, एक्सेलरेट मत करो, बस उसको ऐसे आप मैन्युअली उसको ढंगाना शुरू कर दो, मतलब उसको ऑन करके एकदम एक्सेलरेट करके भगाओ नहीं, उसको धीरे धीरे ले जाना शुरू करो। तो आप देखोगे कि आपकी गाड़ी चल रही होगी फिर भी स्पीडोमीटर में रीडिंग 0 0 ही होगी। बहुत तेज स्पीड से मत ले जाओ, अनलॉक करो उसको और बस ऐसे धीमा धीमा ले जाना शुरू करो, पैदल पैदल तुम गाड़ी के बगल में चलो, उसको ले जाना शुरू करो। गाड़ी तुम्हारी चल रही है लेकिन तब भी स्पीडोमीटर की रीडिंग 0 0 है। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी की स्पीड है ना उस समय पे वो इसके लीस्ट काउंट से कम है। अच्छा, इसमें रीडिंग आने के लिए गाड़ी की कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए बच्चों, किसी को आइडिया लग रहा हो तो बताए। 1 किलोमीटर पर आवर, एग्जैक्टली, है ना। 1 किलोमीटर पर आवर होगी तब ये 0 और ये 1 डिस्प्ले करने लगेगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर से कम है तो बेटा ये 0 0 ही दिखाएगा। तो तब भी तो आपकी गाड़ी तो चल रही है, गाड़ी आपकी चल रही है, देखा जाए टेक्निकली तो कुछ ना कुछ स्पीड भी है, लेकिन स्पीडोमीटर 0 0 दिखा रहा है क्योंकि स्पीडोमीटर की लीस्ट काउंट है 1 किलोमीटर पर आवर और आपकी गाड़ी की स्पीड उससे भी कम है, इसलिए ये मेजर ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है किसी इंस्ट्रूमेंट का, मिनिमम मेजरमेंट जिसको आप उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हो वो लीस्ट काउंट कहलाता है, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों लिखते हैं और फिर आप ये दोनों एग्जांपल नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो लीस्ट काउंट, हेडिंग डालिए लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हेडिंग डालिए, देखिए मिनिमम मेजरमेंट minimum measurement that can be taken, minimum measurement that can be taken using, minimum measurement that can be taken minimum measurement that can be taken using any instrument, minimum measurement that can be taken using any instrument is called as, is called as is called as least count, is called as least count of that instrument, is called as least count of that instrument. लिख लिया बच्चों सबने। फॉर फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लीस्ट काउंट फॉर सेंटीमीटर स्केल is least count for a centimeter scale is 1 millimeter,
ठीक, डन, गुड। ठीक है बच्चों, आप बाकी आप अगर स्पीडोमीटर का भी एग्जांपल आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। अब बच्चों देखो, लीस्ट काउंट की मदद से हम रीडिंग निकालते हैं ना, या लीस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट का लिखना है, या आप सेंटीमीटर स्केल से कोई रीडिंग ले रहे हो तो उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे। तो देखिए बच्चों, मान लो आपने एक वायर है या कुछ भी है, आपने इसको ऐसा मेजर किया, ये वायर की लेंथ है, आपने इसको रिपोर्ट कर दिया। एक सेकंड बच्चों, ये मान लेते हैं ऐसा वायर है, ये वायर की लेंथ है कुछ इस तरह से, आपने इसको मेजर किया और आंसर आपका आ गया 1.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। बच्चों ऐसे आपको वायर की जो लेंथ है ऐसे रिपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो 1.1 सेंटीमीटर तो आपने बता दिया, और प्लस माइनस 0.1 मतलब कि 0.1 सेंटीमीटर का इसमें एरर होगा, ठीक है। तो लीस्ट काउंट जो होती है बच्चों, उतनी मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है जब आप उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो, ठीक है। तो जैसे आप इस वायर को लेंथ को मेजर करोगे तो 1.1 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, लेकिन क्योंकि आपने सेंटीमीटर स्केल यूज किया है तो आपको प्लस माइनस करा के उसका लीस्ट काउंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखो इसको, एक बच्चों ऐसा एक ब्रैकेट ड्रॉ करो, एक वायर ड्रॉ करो, और उसमें आपको ये लिखना होगा कि किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते वक्त रीडिंग लिखते हैं, प्लस माइनस करके लीस्ट काउंट लिखते हैं। हाँ, आप ये पहले ये ड्रॉ कर दो, एक ऐसा ये ड्रॉ करो, उसके ऊपर एक वायर लिखो, और मतलब एक लेंथ दिखाना होगा आपको, 1.1 सेंटीमीटर तक का लेंथ दिखा दो, और उसके बाद आप ये लिखो लेंथ बराबर 1.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। फिर मैं लिखवाता हूं आपको कॉन्सेप्ट, बोलिए बेटा। 0.1 समझ नहीं आया? ठीक है, आप ये नोट कर लो, मैं फिर से समझाता हूं। एक सेंटीमीटर स्केल ड्रॉ करिए, उसके ऊपर बच्चों एक वायर या कुछ भी एक लेंथ ड्रॉ कर लीजिए, और उसकी लेंथ लिखिए 1.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। फिर मैं बताता हूं कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। हाँ हाँ, लीस्ट काउंट का मतलब है, जैसे लीस्ट काउंट आप यूज करते हो ना, तो जो मैंने यहाँ पे लीस्ट काउंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये बता रहा है कि जब ये रीडिंग ली गई है ना 1.1 सेंटीमीटर, तो इस रीडिंग लेते समय एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 था, ठीक है। मतलब कि इस रीडिंग में हम 1.1 के बाद वाली जो वैल्यू है ना उसके बारे में श्योर नहीं है, ठीक है। या आप ऐसा सोचो कि इसका लीस्ट काउंट चूंकि 0.1 सेंटीमीटर है, तो इससे आगे हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो आपको ये बताता है कि भाई इस इतना इसका लीस्ट काउंट है, मतलब इतने प्रिसाइज इसकी वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर इतना हो सकता है 0.1 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट जब किसी आप जैसे रीडिंग मीन एब्सोल्यूट एरर लिखते हो ना, आप रीडिंग लिखते हो, किसी की भी रीडिंग निकालते हो तो कैसे लिखते हो, एवरेज रीडिंग और प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ऐसा लिखते हो ना आप, ठीक है। तो अब कोई इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो, जैसे ये पेंसिल, ये कोई पेंसिल है या वायर है, इसकी लेंथ आपने सेंटीमीटर स्केल से मेजर करी, आपकी रीडिंग आ गई 1.1 सेंटीमीटर। पर ये बच्चों 100% एक्यूरेट रीडिंग नहीं है ना, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी लेंथ बच्चों जैसे एग्जैक्ट 1.1 सेंटीमीटर, जैसे ये थोड़ा सा 1.1 सेंटीमीटर से आगे, ठीक है, तो आपने बता दिया 1.1 सेंटीमीटर, लेकिन आपकी इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट है ना कि आप 0.1 सेंटीमीटर से प्रिसाइज नहीं बता सकते, ठीक है। तो वो आपको लिखना पड़ेगा 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसकी लिमिट है, इससे छोटी वैल्यू ये मेजर नहीं कर सकती। तो प्लस माइनस 0.1 लिखना पड़ेगा कि भाई हमने मेजर किया 1.1, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट की लिमिट है 0.1 सेंटीमीटर, इसका लीस्ट काउंट है, तो इतनी एरर इसमें हो सकती है, ठीक है। मल्टीपल रीडिंग लिखते हो तो रीडिंग एवरेज प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर लिखते हो, लेकिन जब आप इंस्ट्रूमेंट का यूज करके रीडिंग लिखते हो तो वहां पे बच्चों आपको लीस्ट काउंट प्लस माइनस करके लीस्ट काउंट मेंशन करना होता है। लीस्ट काउंट आपको ये बताता है कि हमने इंस्ट्रूमेंट का यूज करके रीडिंग इतनी निकाली है,
पर कोई भी रीडिंग चूंकि 100% सही नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें एरर होगा, तो इस रीडिंग में मैक्सिमम पॉसिबल एरर 0.1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, हाँ हो सकते हैं इक्वल, मतलब किस तरह की इक्वल, मतलब मैं नहीं समझा। लीस्ट काउंट मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है। जैसे आप इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आपने रीडिंग दी 1.1 सेंटीमीटर, तो इस 1.1 सेंटीमीटर में मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो होगी वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो लीस्ट काउंट मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही होती है। ठीक है, 0.1 लीस्ट काउंट है बेटा, इससे छोटी वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते, लीस्ट काउंट है। अब 0.1 मिनिमम वैल्यू, 0.1 लीस्ट काउंट है इस इंस्ट्रूमेंट की। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होती है वो वैल्यू जिससे कम आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है ना? चलो आप, हाँ चलो आप इतना पहले लिख लो बेटा, लीस्ट काउंट डिफाइन किया आप सभी ने, लीस्ट काउंट डिफाइन किया। हाँ हाँ, आते लीस्ट काउंट लिख लिया बच्चों सबने पहले? ठीक है, लीस्ट काउंट के एग्जांपल लिख लिया आपने कि सेंटीमीटर स्केल में लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर होता है, लिख लिया आपने, समझ गया आप लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, अब अब बच्चों जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आप लेंथ बताना चाहते हो, मैंने बहुत आसान सा एग्जांपल लिया, फिर से मैं समझा रहा हूं इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। ये बेटा आपकी सेंटीमीटर स्केल है, ठीक है, ये 0 है, ये मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, और ये बेटा 1.5 है, 1.5 है। अब आपने मान लो एक वायर है या कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आपने सेंटीमीटर स्केल पे रखा और उसकी लेंथ लेने की कोशिश करी। ठीक है, आपने सेंटीमीटर स्केल से इस वायर की लेंथ मेजर करने की कोशिश करी। ठीक है, आपने बोला कि यार लेंथ जो आया है ना वो 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपने लेंथ को बोल दिया 1.5 सेंटीमीटर। अब मुझे बता दो बच्चों, क्या इसमें एरर पॉसिबल है या एरर पॉसिबल नहीं है? बोलो, एरर पॉसिबल है या नहीं है बच्चों, बताओ। है पॉसिबल एरर। क्यों? आपको अगर याद हो जब मैं आपको एरर पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था, मैंने मास का एग्जांपल लिया था कि एक आप छोटा सा पीस ले लो, उसको सब्जी वाले के पास जाके उसका वेट कराओगे तो अलग आएगा, ग्रोसरी शॉप में अलग आएगा, आप गोल्ड स्मिथ वाले शॉप में चले जाओगे तो वो तो बहुत आगे तक की रीडिंग दे देगा, और सोफिस्टिकेटेड लैब में चले जाओगे तो और आगे की रीडिंग मिल जाएगी। क्या बच्चों आप 100% कभी एक्यूरेट रीडिंग निकाल पाओगे क्या? बोलो, नहीं निकाल सकते। तो जब तुमने इस वायर को सेंटीमीटर स्केल की मदद से नापा, तुम्हारा 1.5 सेंटीमीटर आया, पर तुम्हें पता है कि यार ये 100% करेक्ट नहीं हो सकती, इसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा। ठीक है, तो वो एरर कितना हो सकता है? तो वही मैं आपको बता रहा हूं, वो जो एरर होगा वो प्लस माइनस लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा। जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकती है बच्चों वो 0.1 सेंटीमीटर की हो सकती है। तो ध्यान रखना, जो भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करोगे, तो लीस्ट काउंट क्या है बच्चों? लीस्ट काउंट है मिनिमम वैल्यू जो आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके बता सकते हो, लेकिन साथ ही साथ लीस्ट काउंट क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी है। ठीक है, तो लीस्ट मिनिमम लेंथ जो आप मेजर कर सकते हो या मिनिमम अमाउंट जो मेजर कर सकते हो उस इंस्ट्रूमेंट से, साथ ही साथ ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी होगी। ठीक है, तो जब भी हम लोग लिखते हैं, जैसे जैसे मान लो कि मैं ऐसा लिख दूं, लेंथ बराबर 1.53 ऐसा लिख दूं, और प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो अब देखो जो पढ़ेगा ना इसको आपका डेटा, वो ये समझेगा कि इस बच्चे ने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है जो सेंटीमीटर के 100 हिस्से तक सही वैल्यू बता सकता है, और उसकी लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये लीस्ट काउंट बताता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैंने ना एक स्पीडोमीटर से स्पीड एक ऑब्जेक्ट या एक मोटरसाइकिल की मेजर करी, वो स्पीड आई 3.5 किलोमीटर पर आवर, तो प्लस माइनस 0.1 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग बताते हो कि भाई इतना रीडिंग आई है, तो प्लस माइनस 0.1 ये जो आता है बेटा, ये क्या बताता है? उसका लीस्ट काउंट बताता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर रहे थे मेजरमेंट के लिए उसका लीस्ट काउंट कितना है। ठीक है, क्लियर हुआ है थोड़ा बहुत? तो लीस्ट काउंट ही मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी होगी। ठीक है, लिखो,
इसको मैं लिखवा देता हूं, लिखिए अगले पॉइंट में, लीस्ट काउंट इज ऑल्सो इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल एरर हाँ, लीस्ट काउंट इज ऑल्सो इक्वल टू maximum possible error in any measurement. For example, बच्चों अगर आपने ये ड्रॉ करके पहले लिख लिया 1.5 सेंटीमीटर या 1.1 तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं लिखा है तो बच्चों आप फिर से इसको लिख लो कि सेंटीमीटर स्केल को अगर यूज करके हम किसी वायर का लेंथ मेजर करेंगे तो उस वायर की लेंथ को ऐसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसकी रीडिंग प्लस माइनस लीस्ट काउंट। ये रीडिंग लिखने का तरीका है बच्चों। जैसे मान लो कोई आपके पास एक स्पीडोमीटर है जो कि मूविंग बाइक या मूविंग साइकिल की स्पीड बताता है। मान लो आप साइकिल से जा रहे हो और उस साइकिल में स्पीडोमीटर लगा हुआ है ना, तो किसी टाइम आप मूव कर रहे हो, है ना, तो उसकी रीडिंग आ रही है 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उस स्पीडोमीटर का जो लीस्ट काउंट है 0.1 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि आप किलोमीटर के 10वें मतलब 0.1 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की स्पीड से जाओगे तो वो वैल्यूज शो करना शुरू कर देगा। तो अगर मुझे उसकी रीडिंग किसी को बतानी है या प्रॉपरली उसको मेंशन करना है, किसी को बताने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट आप रन कर रहे हो, प्रोफेसर को दिखाना है, तो आप अपनी रीडिंग ऐसे लिखोगे 3.5 प्लस माइनस 0.1 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये जो रीडिंग है ना, ये बेटा इंस्ट्रूमेंट तो देखो मान लो 3.5 दिखा रहा है, पर मान लो अगर तुम्हारी स्पीड 3.5 से थोड़ा सा ज्यादा है तब भी वो 3.5 ही दिखाएगा। मान लो तुम्हारी स्पीड है 3.58 किलोमीटर पर आवर, तो 3.5 तब भी वो 3.5 ही दिखाएगा, पर एक्चुअल में तुम्हारी 3.5 से थोड़ा सा ज्यादा है ना, तो उस थोड़ा सा ज्यादा को कवर करने के लिए आप बोल रहे हो कि यार सर मेरे हिसाब से मेरा मतलब स्पीडोमीटर 3.5 दिखा रहा था, लेकिन चूंकि उसकी लीस्ट काउंट 0.1 है तो हो सकता है 3.5 से थोड़ा सा ज्यादा कम भी पॉसिबल है। समझ आ रही बात? तो 3.5 से ऊपर से भी जाओगे ना तभी वो 3.5 ही दिखाएगा। ठीक है, बढ़े आगे बच्चों, बढ़े आगे। किलोमीटर का लीस्ट काउंट नहीं होता बेटा, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। 0 पॉइंट, अब ये डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट पे। जैसे देखो ये भी लेंथ मेजर कर रहे हो, सेंटीमीटर से मेजर करोगे तो उसका लीस्ट काउंट 0.1 है। अभी मैं जो आपको इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा वर्नियर कैलिपर्स, उसका लीस्ट काउंट हो जाता है 0.01 सेंटीमीटर। कल की क्लास में आपको बताऊंगा स्क्रू गेज, उसका लीस्ट काउंट हो जाता है 0.001 सेंटीमीटर। तो वो डिपेंड करता है किस इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हो, वो यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है। मेरी बात समझ में आई है बेटा? ठीक, चलो। हाँ हाँ, जैसे आपकी गाड़ी में जो लगा रहता है वो नॉर्मल स्पीडोमीटर है। मान लो कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने अलग सा कोई इंस्ट्रूमेंट ले लिया जो 1.5 किलोमीटर 3.5 0.5 किलोमीटर भी दिखा देता है कि 1 1.1 1.2 1.3 ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते दिखाता है ना। कई जगह देखे होंगे तुम लोगों ने, कोई प्रिसाइज करना चाहता है तो वो गाड़ी वाला स्पीडोमीटर थोड़े यूज करेगा, फिर वो और अच्छा वाला इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेगा। गाड़ी का है तो जो हमारा नॉर्मल गाड़ियों में लगा रहता है वो होता है, जैसे मान लो वो दिखाएगा तुम्हारा कितना 60 61 62 63 ऐसे किलोमीटर पर आवर दिखाता है। तो जैसे इसकी रीडिंग रिपोर्ट करना होगा तो 65 प्लस माइनस 1 किलोमीटर पर आवर, इसकी रीडिंग ऐसे लिखेंगे। ये कौन से स्पीडोमीटर की रीडिंग है? जो हमारे बाइक्स में लगा रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्योंकि जो बाइक में है ना स्पीडोमीटर, अगर मान लो तुम्हारी गाड़ी ऐसे चल रही है 60.8 किलोमीटर पर आवर या 60.5 किलोमीटर पर आवर, मान लो तुम्हारी गाड़ी की एक्चुअल स्पीड है, तब भी तुम्हारा स्पीडोमीटर 60 ही दिखाएगा। तो आप अपने जो रीडिंग रिपोर्ट करोगे वो ऐसा करोगे कि 65 है सर बट प्लस माइनस 1 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसकी लीस्ट काउंट 1 है।
ठीक है, चलो। तो लीस्ट काउंट बेटा रीडिंग पे डिपेंड नहीं करती, लीस्ट काउंट डिपेंड करती है कि आपका इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा है। जितना अच्छा आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, लीस्ट काउंट उतनी कम होती जाएगी। जैसे सेंटीमीटर स्केल 0.1, अभी वर्नियर कैलिपर्स पढ़ेंगे, इसकी 0.01 हो जाएगी। फिर स्क्रू गेज पढ़ेंगे, 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से जितना ज्यादा आप अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, लीस्ट काउंट उतना कम होते जाएगा। लीस्ट काउंट कम होने का मतलब क्या होता है बच्चों, आपकी जो रीडिंग है वो उतनी प्रिसाइज होती जाएगी, यानी एरर का वैल्यू उतना कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको वो एरर जब शुरू कर रहे थे हम लोग, तो हम लोगों ने वो पीस लिया था, सबसे पहले सब्जी वाले के पास गए थे, फिर ग्रोसरी, फिर गोल्ड स्मिथ। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे ज्यादा प्रिसाइज या सबसे कम एरर किस में होगी बच्चों, उन तीनों में से, सब्जी वाला, ग्रोसरी या गोल्ड स्मिथ वाला, सबसे कम एरर किसमें? मैं आपसे पूछूं कि सबसे कम लीस्ट काउंट किसका होगा, सबसे कम लीस्ट काउंट, सब्जी वाले का लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा या सबसे कम? और सबसे कम किसका होगा लीस्ट काउंट? गोल्ड स्मिथ का। अगर बच्चों आप 1 मिलीग्राम लेके जाओगे, 1 मिलीग्राम, तो गोल्ड स्मिथ वाला उस जो तराजू होगा, जो वेइंग स्केल होगा, वो बता देगा 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम आप सब्जी वाले के पास, तो उसको एहसास ही नहीं होगा 1 मिलीग्राम का। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लीस्ट काउंट जितना ज्यादा होता है, इंस्ट्रूमेंट उतना सोफिस्टिकेटेड, उतना प्रिसाइज होता जाता है, और एरर उतना कम होता जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? हम्म, बोलिए। हाँ हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ज्यादा। वर्नियर कैलिपर का तो वर्नियर कैलिपर का तो मैं अभी आपको बताऊंगा। सेंटीमीटर स्केल का तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि एक, हाँ, 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन आते हैं ना, तो 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो 0.1 होगा ना, तो इसलिए लीस्ट काउंट उसका 0। वर्नियर कैलिपर्स मैं अभी आपको बताऊंगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि 0.01 क्यों होता है। ठीक है, क्या लीस्ट काउंट 1 से ज्यादा कम नहीं समझ पाया मैं। इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है ना बेटा। अब आप खुद ऐसा इंस्ट्रूमेंट कोई बना दो, जैसे कि सेंटीमीटर स्केल है। ठीक है, तुम सेंटीमीटर स्केल अपने, आप ऐसा खुद का सेंटीमीटर स्केल बना लो, है ना। उसमें आप एक काम करो, 0 दिखाओ, ठीक है, उसके बाद एक डिवीजन लिखाओ, और उसके बाद 1 दिखा दो, है ना। तो अब इसकी लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी? 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। आ रहा है समझ में? जितना मिनिमम दो स्केल्स के बीच की दूरी होगी, वो लीस्ट काउंट कहलाता है। तुमने 1 सेंटीमीटर को 2 हिस्से में डिवाइड किया, तो लीस्ट काउंट अब 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तुमने बीच में एक भी डिवीजन नहीं लगाए, ठीक है, 0 लगाया और सीधे उसके बाद 1 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा बच्चों? 1 सेंटीमीटर। तो 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट कैसा है। बच्चों तुम लोग समझ में आया कि नहीं यार? तुम लोग परेशान कर रहे हो मुझे अब। आ रहा है समझ में? समझ गया ना लीस्ट काउंट क्या होता है? अब क्यों उसको खींच रहे हो तुम लोग इतना कि वो सर अगर वैसा वैसा हो जाएगा? समझ गया ना तुम लोग? ठीक है, ठीक है, चलो वर्नियर कैलिपर्स में आते हैं। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है बच्चों? इस तरह का कुछ आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स दिखा होगा। आप में से कितने बच्चों ने वर्नियर कैलिपर्स फिजिक्स लैब में एक्चुअल में यूज किया है बच्चों? हाथ उठाइए। कितने बच्चों ने वर्नियर कैलिपर्स, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, करा है आपने एक्सपेरिमेंट इससे? ठीक है, तो जिन बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, जिन लोगों ने इसको यूज किया होगा, उनको थोड़ा सा एज मिल जाएगा आज की क्लास में, थोड़ा सा, क्योंकि पहले से कर चुके। बाकी जिन्होंने नहीं किया है, कभी इस इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं किया है या कभी नहीं देखा है, कोई बात नहीं, टॉपिक आप समझ लोगे, सवाल हल हो जाएंगे। कभी मौका मिले तो आप जरूर वर्नियर कैलिपर्स को एक बार यूज करिए, उससे लेंथ मेजर करिए, ठीक है। अच्छा, वर्नियर कैलिपर्स का यूज क्यों करते हैं बच्चों? तो वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर लेते हैं, जैसे, बोलिए बेटा जी। हाँ हाँ,
हाँ, लेकिन 1 से नीचे तो नहीं माप सकता ना। अरे बता, जैसे मान लो 1 किलोमीटर आप पर आवर है, अब तुम्हारी गाड़ी 999 मीटर पर 999 मीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है, 1000 मीटर पर आवर की स्पीड माप सकता है, आपकी गाड़ी 999.99 इतनी स्पीड से जा रही है, ठीक है, 999.99 मीटर पर आवर, तो ये 1 नहीं रीड करेगा, वो 0 ही दिखाएगा, ठीक है, तो यही मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगी। समझ रहे हो आप? बोलिए बेटा। लीस्ट काउंट जितना कम होता जाएगा, एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी, एरर उतना कम होता जाएगा, ठीक है। लीस्ट काउंट जैसे, फिर से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सेंटीमीटर स्केल का 0.1 सेंटीमीटर होता है, वर्नियर स्केल का 0.01 सेंटीमीटर होता है, स्क्रू गेज का पढ़ेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा आपका लीस्ट काउंट किसका कम है? स्क्रू गेज का। सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड स्क्रू गेज है, सबसे कम एरर स्क्रू गेज में होगा। ये आपको मैंने वो वेइंग मशीन, आपको स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स नहीं पता है तो बहुत आसान सा एग्जांपल दिया था, सब्जी वाला, ग्रोसरी शॉप और आप गोल्ड स्मिथ। तो गोल्ड स्मिथ जो यूज करते हैं उनकी लीस्ट काउंट बहुत छोटी होती है, वो मिलीग्राम में बता देते हैं वैल्यूज, सब्जी वाले तो किलोग्राम में ही खेलते हैं, ठीक है। तो गोल्ड स्मिथ का सबसे कम होता है लीस्ट काउंट, तो उनका इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, उसमें सबसे कम एरर होंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? बढ़ चलें आगे अब, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर्स देखिए, वर्नियर कैलिपर्स क्या है बच्चों, कुछ इस टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट दिखता है, ठीक है। इसमें दो जॉज होते हैं बच्चों, ये नीचे है कि जॉ और एक जॉ ऊपर है, ठीक है। जो ये वाला जॉ है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, ये फिक्स होता है, ठीक है, ये मूव नहीं करता। जो राइट साइड में बच्चों आपको ये जॉ दिख रहा है, ये मूव कर सकता है, तो आप इसको अंदर ला सकते हैं, इस तरह से बाहर ले जा सकते हैं। सिमिलरली जो ये वाला जॉ है ये फिक्स है, ठीक है? ये फिक्स रहेगा। ये वाला जॉ है बच्चों, आप इसको अंदर या बाहर आप स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले जॉ को भी स्लाइड कर सकते हैं, इस वाले जॉ को भी स्लाइड कर सकते हैं। अब जैसे आपको मान लो किसी भी सिलेंडर का या स्फीयर का, है ना, आपको डायमीटर मेजर करना है, तो आप उस इंस्ट्रूमेंट, उस चीज को आप रख देते हो यहां बीच में, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे सिलेंडर है, इसका डायमीटर मेजर करना है, तो आपने जॉ ओपन किया और जॉ के बीच में सिलेंडर रख दिया, ठीक है, उसको टाइट कर दोगे आप, है ना, और फिर रीडिंग लेते हैं। रीडिंग कैसे लेते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आपको इनर डायमीटर मेजर करना है तो आप सिलेंडर लोगे बेटा ऐसा, ठीक है, ये मान लो कुछ ऐसा सिलेंडर है, तो आप सिलेंडर का इनर डायमीटर मेजर करना है ना, तो आप ऐसा रख दोगे। सिलेंडर का इनर डायमीटर मेजर करना है तो आप ऊपर वाले जॉ का यूज करोगे, मतलब जैसे मान लो ये सिलेंडर है, आपको इनर डायमीटर मेजर करना है, तो आप जॉज जो है ये वर्नियर कैलिपर्स के, उसके अंदर ऐसा इंसर्ट कर दोगे और ऐसा टाइट कर दोगे, ठीक है, और फिर आप रीडिंग ले लोगे। आ रही बात समझ बच्चों? और अगर आपको डायमीटर मेजर करना है ना, तो आप ऐसा सिलेंडर लोगे और जॉज ओपन करोगे, उसमें फंसा दोगे, ठीक है, और फिर आप उसकी रीडिंग ले लोगे। रीडिंग कैसे लेना है वो हम लोग अभी सीखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है। तो आप डायमीटर मेजर कर सकते हो, इनर डायमीटर मेजर कर सकते हो, डेप्थ मेजर कर सकते हो, है ना। इसके आगे बच्चों एक स्लाइडर होता है, ठीक है, उस स्लाइडर की मदद से आप इस वर्नियर कैलिपर्स का यूज करके डेप्थ भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन मेन एप्लीकेशन होते हैं वर्नियर कैलिपर्स के, ठीक है। चलो, चलो हेडिंग डालो बच्चों, मेन हेडिंग डालिए वर्नियर कैलिपर्स, और फिर मैं थोड़ा सा आपको लिखवाता हूं इसके बारे में, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिस इंस्ट्रूमेंट इज this instrument is more sensitive than centimeter scale. This instrument is more sensitive than centimeter scale. Using this instrument, using this instrument, using this instrument,
डायमीटर यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, ऐसा बच्चों डैश करो फिर लिखो डायमीटर ऑफ this instrument is more sensitive than centimeter scale. Using this instrument dash, using this instrument, फिर डैश कर दीजिए बच्चों, पहला लिखिए डायमीटर, पहला लिख लीजिए बेटा डायमीटर, ब्रैकेट में लिखिएगा सिलेंडर और स्फीयर, सिलेंडर स्फीयर, इनर डायमीटर, इनर डायमीटर, और फिर लिख दीजिए डेप्थ। तो पहला डायमीटर, दूसरा इनर डायमीटर, तीसरा डेप्थ। डेप्थ चलिए मैं अभी आपको बता रहा हूं डेप्थ का मतलब क्या। लिख लिया बच्चों? ठीक, डेप्थ का मतलब होता है बच्चों जैसे मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर ऐसा, और आपको इसकी हाइट निकालनी है ना, आपको इस सिलेंडर की हाइट निकालनी है कि सिलेंडर की हाइट कितनी है, तो भी वर्नियर कैलिपर्स की मदद से निकाला जाता है। वर्नियर कैलिपर्स के पीछे साइड बच्चों एक रॉड टाइप होती है, आगे शायद मेरे पास डायग्राम होगा तो मैं दिखाऊंगा। तो मान लो वो ये ऐसा वर्नियर कैलिपर्स है, यहाँ पे बच्चों वो रॉड टाइप होती है, तो रॉड स्लाइड हो सकती है, तो आप ऐसा रॉड स्लाइड करके लाते हो और ऐसा लगा, मतलब स्लाइडर लाते हो नीचे जहां तक भी इसका सरफेस है वहां तक लाते हो, ठीक है, और फिर रीडिंग ले लेते हैं हम लोग वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। रीडिंग कैसे लेते हैं मैं वो अभी आपको बताऊंगा। तो मेन 3 एप्लीकेशन है बच्चों, डायमीटर निकाल सकते हैं, इनर डायमीटर निकाल सकते हैं, डेप्थ निकाल सकते हैं, और मान लो किसी क्यूब का लेंथ आपको निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, किसी रॉड का लेंथ निकालना है आपको तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आपको इन जॉज में फंसा देना उस ऑब्जेक्ट को। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है बेसिक की वर्नियर कैलिपर्स दिखता कैसे है, क्या क्या इसके बेसिक एप्लीकेशन है, क्लियर है क्या? ठीक, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं बच्चों, वो है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो सारे बच्चों आप फटाफट से हेडिंग डालिए, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। मेन हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत सारे सवाल दिखेंगे आपको इससे। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। लिख लिए बच्चों? हाँ, ठीक। मेन हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, और आप इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक। अब पेपर पेन रख दीजिए, आपको कुछ नहीं लिखना है, आने वाले 5 से 7 मिनट केवल मेरी बातें सुननी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझना है, ठीक है। दिमाग थोड़ा सा खुला रखिएगा और फिर जो आपके डाउट्स हैं वो पूछिएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो, आप वर्नियर कैलिपर्स में ना 2 स्केल होती हैं, एक तो आपको ये वाली स्केल दिख रही होगी ना बच्चों, ये ऊपर ये जो मेन स्केल है ना, ये जो ये वाली स्केल है, मैं शेड इसको कर रहा हूँ बच्चों, आप देख पा रहे हो ये वाली स्केल, ठीक है। तो ये स्केल एग्जैक्टली वैसी ही रहती है जैसी हमारी सेंटीमीटर स्केल है ना, नॉर्मल बात कर रहा हूं, बाकी हम लोग थोड़ा सा उसको चेंज भी कर सकते हैं, बट आप अभी के लिए मानो कि ये जो स्केल है ना, ये जो फिक्स वाली है, देखो ये जो फिक्स वाला जॉ है ये अटैच है इससे, इस वाली स्केल से, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा शायद, ये फिक्स जॉ है, ये इससे अटैच है, क्लियर है क्या ये? तो इसको बेटा बोलते हैं मेन स्केल, ये जो वाली है ना इसको बोलते हैं मेन स्केल, ये कहलाता है मेन स्केल, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं बच्चे, एमएस, ये कहलाता है मेन स्केल, ठीक है। और ये जो स्लाइड हो सकता है ना, ये जो स्लाइड हो सकता है इसको बोलते हैं बेटा वर्नियर स्केल, ठीक है। ये जो स्लाइड हो सकता है ना ये, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। तो बच्चों मेन स्केल क्या है, वर्नियर स्केल क्या है, ये समझ में आया आप सभी को, बोलो? ठीक है, तो ये मेन स्केल हो गया और ये वर्नियर स्केल हो गया। जब हम इसके बीचों बीच, अभी तो यहां पे मान लो जैसे बच्चों ये स्क्वायर या आप मान लो क्यूब या सिलेंडर या डायमीटर मतलब स्फीयर रखा है,
तो ये कुछ ऐसा स्लाइड होके राइट साइड चला जाएगा, है ना, क्योंकि उसके लिए जगह बनानी है ना। पर अगर कुछ भी नहीं रखा है बच्चों, है ना, कुछ भी नहीं रखा है, तो आपका वर्नियर कैलिपर्स कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं रखा है तो जो वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल है, इसका जो जीरो होगा वो मेन स्केल जीरो के साथ कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो जो आपको बात समझ में आ रही है, ये जो जॉ है ना, ये अभी बिल्कुल एकदम क्लोज्ड है। अगर मुझे जिस चीज का भी मेजरमेंट लेना होगा तो मैं जॉस को ओपन करूंगा, उसको बीच में रखूंगा, फिर ऐसा टाइट कर देंगे उसको, फिर रीडिंग ले लेंगे। बोलो समझ में आ रही है बात। तो जीरो जो वर्नियर स्केल का है वो कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ बेटा, जीरो ऑफ मेन स्केल। बोलो समझ में आ रही है बात बच्चों, यहां तक क्लियर है ना सब। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि वर्नियर कैलिपर्स का यूज कहां कहां होता है, और उसमें मेन स्केल कौन सा होता है, वर्नियर स्केल कौन सा होता है। बच्चों मेन स्केल फिक्स वाला होता है या स्लाइड करने वाला होता है, मेन, और स्लाइड करने वाले को क्या बोलते हैं। ये क्लियर है बच्चों यहां तक। और अगर आपका इंस्ट्रूमेंट एकदम सही है, उसमें कोई एरर नहीं है, कई बार क्या होता है बच्चों, बार बार चूंकि इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ना, उसमें धीरे धीरे एरर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। किसी चीज को आप बार बार यूज करोगे तो उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। तो वर्नियर कैलिपर्स के केस में भी ऐसे होता है, कभी कभार बहुत बार यूज करते हो तो उसमें एरर आ जाते हैं। लेकिन अगर एकदम आपका नया है, कुछ भी उसमें एरर नहीं है, तो जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल जीरो के साथ कोइंसाइड हो, जैसे कि बच्चों यहां पे हो रहा है, दिख रहा है क्या बच्चों आपको, दोनों जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों देखना जरा ध्यान से, ये बच्चों उसका मैंने थोड़ा सा ऊपर वाला जो मेन स्केल डिवीजन है और जो वर्नियर स्केल डिवीजन है उसका लार्ज पिक्चर आपको दिखाया है। कौन सा पिक्चर है ये, कि हाँ बड़ा वाला पिक्चर एग्जैक्टली, जीरो ऑफ मेन स्केल, और ये बच्चों जो लास्ट में 1 सेंटीमीटर है। मैंने आपको बताया था कि जो मेन स्केल है वो एकदम सेंटीमीटर स्केल के तरह ग्रेडेड होता है, ठीक है। तो 0 सेंटीमीटर मेन स्केल का, और ये 1 सेंटीमीटर है मेन स्केल का। और बीच में बच्चों ये जो मैंने ग्रीन से लिखे हैं ना, ये जो बीच मैंने ग्रीन से लिखे हैं, ये सेंटीमीटर स्केल के डिवीजन है। तो बच्चों ये जो है ये 1 मिलीमीटर, ठीक है, ये बेटा 2 मिलीमीटर, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन यही आपको थोड़ा समझने में मदद करेगी। ये 3 मिलीमीटर, ये 4 मिलीमीटर, सो ऑन सो फोर्थ बच्चों, ऐसे आप ये 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर, ये 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर जाके बच्चों फिर वो आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। बोलो यहां तक क्लियर है बेटा, ठीक है। अब आ जाओ बेटा आप नीचे वाले स्केल में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में बच्चों किस तरह से डिवीजन किया गया है उसको जरा आप देखना, वो मिलीमीटर नहीं है। जैसे ये देखो, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, ये 0.1 सेंटीमीटर, ये बेटा ये 1 मिलीमीटर है ना, ये 2 मिलीमीटर है, ये कितना है बेटा, और ये कितना है बेटा 4 मिलीमीटर, और ये कितना है बेटा, और ये बेटा आपका 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर। सही है ना, यहां तक सब कुछ मेन स्केल के बारे में सब क्लियर है, ठीक। अब वर्नियर स्केल का देखो बच्चों, हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं जिसमें कोई खराबी नहीं, मतलब जो जीरो है मेन स्केल का वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, बोलो बेटा, जो मेन स्केल का जीरो है वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है बेटा, बोलिए, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब अभी बच्चों जॉज जो हैं वर्नियर स्केल के वो एक साथ ऐसे हैं या अभी बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब इंटैक्ट हैं बच्चों, एक साथ हैं या अलग अलग हैं, एक साथ है ना बच्चों अभी, क्योंकि जीरोज मैच कर रहे हैं, बोलो यस और नो। और जब आप बीच में कुछ चीज रखोगे बेटा, बीच में कोई चीज रखोगे तो ये ऊपर वाला तो फिक्स है, क्या बच्चों ये नीचे वाली स्केल स्लाइड करना शुरू कर देगी, यस और नो। ठीक है, तो इतने तक आप सारे बच्चों को होपफुली समझ में आ गया कि ऊपर वाला मेन स्केल, नीचे वाला वर्नियर स्केल दोनों जीरो पे हैं, दोनों एक साथ हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वर्नियर स्केल धीरे धीरे आगे स्लाइड करना शुरू कर देगा, बोलो सही है बेटा, ठीक है, ठीक है। अब ये जो बच्चों नीचे लिखे हुए हैं ना, ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आप सारे बच्चे ध्यान देना, ये 1 2, ये बच्चों मेन स्केल के डिवीजन नहीं है, ये किसके डिवीजन है बताइए,
वर्नियर स्केल के डिवीजन है। क्या बेटा ये भी 1 मिलीमीटर के बराबर है या उससे कम है या ज्यादा है, क्या लग रहा है आपको आपके सामने? कैसे बोल रहे हैं बेटा उससे कम है, कैसे बोल रहे हैं कम है? हाँ, अब देखो बच्चों, ये 0 है, ये 1 मिलीमीटर है, मतलब इतनी दूरी 1 मिलीमीटर के बराबर है ना। और जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है, वर्नियर स्केल वाला जो 1 है, क्या बेटा वो 1 मिलीमीटर से पहले आ गया है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये 1 मिलीमीटर है और जो वर्नियर स्केल का 1 मिलीमीटर है वो तो इसके लेफ्ट में आ गया। तो क्या बच्चा ये दूरी 1 मिलीमीटर से कम हो गई है, यस और नो? तो वर्नियर स्केल का जो ये दूरी है बच्चों, ये 1 मिलीमीटर से ज्यादा है, कम है या बराबर है? तो क्या 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन से कम हुआ? बोलो ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा बच्चों ध्यान से देखना। और बच्चों एक तरह से आप अगर ऐसे भी सोचो कि यहां से लेकर यहां तक ये 9 मिलीमीटर है, बोलो बच्चों यस और नो? और इस 9 मिलीमीटर में वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन आ गए? इस 9 मिलीमीटर में बच्चे, 9 मिलीमीटर की दूरी में कोई और क्लास भी चल रही है साथ में? अच्छा ठीक, कोई नहीं। तो 0 से लेकर बच्चों 9 मिलीमीटर के बीच में कितने वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन है बताओ बेटा? 10। तो 9 मिलीमीटर में 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन है। ठीक है, जरा मैं इसको लिख देता हूं ताकि तुम लोग बच्चों समझ पाओ। 9 मिलीमीटर में वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन है बच्चों? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है। बोलो ये बात आप सारे बच्चों को समझ में आ रही है? तो मैं अगर आपसे पूछ लूं बेटा कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या आंसर दोगे आप? एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? क्या बेटा 9/10 mm होगी, यानी 0.9 मिलीमीटर होगी? बोलो सही है क्या बच्चों? ठीक है, तो ये 1 स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.9 मिलीमीटर है। ठीक है, अच्छा ये हम लोगों ने कैसे निकाला है? ये हम लोगों ने कैसे निकाला? ये हम लोगों ने बच्चों कैसे निकाला? हमने बोला कि 0 से लेकर 9 मिलीमीटर, है ना, यानी 9 मेन स्केल डिवीजन। हम लोगों ने ऐसे बोला बच्चों कि 9 जो मेन स्केल डिवीजन है वो बराबर है कितने वर्नियर स्केल डिवीजन के बता? 1 2 3, ऐसे 9 मेन स्केल डिवीजन किसके कितने वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है? 10। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा बताओ बेटा? 9/10 MSD, मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन की एक बच्चों एक गैप ऑफ, जो एक मेन स्केल डिवीजन का गैप है वो किसके बराबर होता है बेटा? एक मेन स्केल डिवीजन किसके कितने के बराबर होता है? 1 mm। तो बेटा ये हो जाएगा 9/10 इंटू 1 mm, है ना बेटा? तो कितना आ जाएगा? 0.9 mm आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? तो आप या तो डायरेक्ट देखो, या तो आप डायरेक्ट ऐसा सोच लो कि भाई देखो 9 मिलीमीटर में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आ रहे हैं, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.9 mm होगी। या आप उसको थोड़ा सा और फॉर्मल तरीके से या कुछ और स्टैंडर्ड तरीके से लिखना चाहो तो आप बोलोगे कि यार 9 मेन स्केल डिवीजन ना 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगी, जो कि 0.9 mm आ जाएगा सॉल्व करने के। अभी मैंने कुछ बच्चों बताया नहीं है, क्या तुम लोग को यह समझ में आ गया है कि वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कैसे निकालनी? बस इतना, आगे कुछ नहीं। अभी समझ आ गया सारे बच्चों को? ठीक है, ठीक, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्नियर कैलिपर्स या किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है? अभी मैंने आपको पढ़ाया है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। जो मेन डेफिनेशन बताई थी उसकी वो क्या होता है? मिनिमम मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाएगा बच्चों, यस और नो? हाँ, मिनिमम मेजरमेंट टेकन बाय ए इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। बच्चों सही बोल रहा हूं क्या मैं, यस और नो? ठीक। अब बच्चों मुझे
चेक करना है कि ये जो मेरा सेटअप है, ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, इससे मैं कम से कम कितना मेजर कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ये मेन स्केल है, ये फिक्स है बच्चों या ये मूवेबल है मेन स्केल। तो अगर मुझे कुछ भी मेजर करना होगा तो बच्चों मैं क्या करूंगा, किसको स्लाइड करूंगा, वर्नियर स्केल को स्लाइड करेंगे, है ना। तो मैंने क्या किया बच्चों कि वर्नियर स्केल को स्लोली हम लोगों ने राइट की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया, ठीक है। तो जैसे बच्चों आप वर्नियर स्केल को राइट की तरफ शिफ्ट करते जाओगे, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है बच्चों, ये वाली, क्या बच्चों ये भी धीरे धीरे राइट की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। इसको बिल्कुल धीरे धीरे आप राइट की तरफ लेते जाओगे, तो ये वाला जो इसका बायो क्लास चल रही है बेटा, ठीक है। तो ये जो पहला मेन वर्नियर स्केल डिवीजन है बच्चे, ये भी राइट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, यस और नो। बच्चों एक टाइम ऐसा आएगा, धीरे धीरे आप शिफ्ट करते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाला जो है वो यहां पहुंच जाएगा बच्चों। कहां से आवाज आ रही है? ठीक है ठीक है। उराई पाठशाला, आप क्या कोई और क्लास चल रही क्या? चुपचाप दो दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो साथ साथ। मेरी क्लास उराई पाठशाला बच्चों, आप मुझे सुन पा रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक, ठीक है, चलो। तो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, जैसे आप, ये तो फिक्स है मेन स्केल, वर्नियर स्केल को जैसे जैसे आपको मेजर करना होगा, तो आप धीरे धीरे वर्नियर स्केल को राइट की तरफ ले जाना शुरू करोगे वर्नियर स्केल को, ठीक है बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, यस और नो? ठीक है। अब बच्चों आप धीरे धीरे इसको लेते गए लेते गए लेते गए, जब ये दोनों मैच कर गए, मतलब 1 mm ऑफ 1 mm ऑफ मेन स्केल, जब बच्चों वन, ये आपकी फिजिक्स के लिए बोल रहे हो बच्चे या किसी और क्लास में बोल रहे हो? फिजिक्स के लिए बोल रहे हो बेटा आप? ठीक है, खैर वापस आते हैं। तो जो ये वन वर्नियर स्केल वाला है बच्चों, आप इसको धीरे धीरे स्लाइड करोगे, जब ये मेन वन मेन स्केल डिवीजन जब वन वर्नियर कैलिपर्स वाले डिवीजन के पास पहुंच जाएगा, तब आप रुक जाना, ठीक है। तो मैं उसकी सिचुएशन अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं तो कुछ ऐसा होगा, देखते रहना बच्चों। ये मेन स्केल वाली हो गई, मेन स्केल, ठीक है। और इस मेन स्केल में बच्चों ये हमारा 1 है, ठीक है, ये मेन स्केल में हमारा 1 है, ये मेन स्केल में 1 है, ठीक है? ये मेन स्केल का 1 है। और आपने वर्नियर स्केल को भी धीरे धीरे स्लाइड करा राइट की तरफ, सच दैट क्या हुआ बच्चों, वर्नियर स्केल को भी आपने राइट की तरफ स्लाइड किया, सच दैट क्या हुआ कि पहले दोनों जीरो कोइंसाइड कर रहे थे, अब जो वर्नियर स्केल का डिवीजन बच्चों वो यहां आ गया है, और जो मेन स्केल का 1 था, सॉरी वर्नियर स्केल का जो 1 था, ये नीचे वाली वर्नियर स्केल है, और वर्नियर स्केल का जो 1 था वो जाके कोइंसाइड कर गया है मेन स्केल के 1 के साथ, ठीक है। मैं फिर से बता दूंगा, 1 का जो मेन स्केल डिवीजन है वो कोइंसाइड कर दिया है 1 के वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ। हाँ, अभी अभी तुम लोग को दिख रहा है, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, फिर से सुनो बच्चों। ऊपर वाला मेन स्केल है वो फिक्स है, ठीक है, और नीचे वाला वर्नियर स्केल है उसको हम लोग राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेनी है, बोलो यस और नो। इस वाली को शिफ्ट करेंगे, नीचे वाली को, ठीक है। अब आपने उसको शिफ्ट करना शुरू किया बच्चे, है ना। यहां पे था आपका वर्नियर स्केल डिवीजन, आप शिफ्ट करते गए यहां तक लेके आए, सच दैट जो मेन स्केल का 1 वाला डिवीजन था वो वर्नियर स्केल के 1 वाले डिवीजन के साथ मैच कर गया, बोलो यहां तक ठीक है। उसी को मैंने यहां पे शो किया है कि जो 1 वर्नियर स्केल वाला डिवीजन था, अब वो मैच कर गया है किसके साथ बेटा,
हाँ, वन मेन स्केल डिवीजन और वन वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर गए। बोलो सही है बेटो? ठीक है। अब आप एक चीज समझो बच्चों, ये जो दूरी है, ये दूरी बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो दूरी है ये कहलाती है वन मेन स्केल डिवीजन। बोलो सही है बेटा? और वन मेन स्केल डिवीजन इस वाले केस में बच्चों मैं मान लूं जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूं वो 1 मिलीमीटर है। बोलो बच्चों बात सही है? ठीक है। अच्छा, अब बच्चों आपने ये स्लाइड किया है, ठीक है, वर्नियर स्केल स्लाइड किया है राइट की तरफ, मतलब जो आपने बीच में गैप में कोई ऑब्जेक्ट रखा है उस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होगा, क्या बेटा वो इतना ही लेंथ होगा? तभी तो आपको वर्नियर स्केल इतना खिसकाना पड़ा। यस और नो? जो आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो उसकी लेंथ एक्स के बराबर ही होगी, क्योंकि उतना ही तो आपको वर्नियर स्केल को खिसकाना पड़ा। यस और नो? ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा बच्चों मैं एक बार डायग्राम के मदद से बता देता हूं। जितना आपको वर्नियर स्केल खिसकाना पड़ रहा है उतनी ही तो लेंथ है ऑब्जेक्ट की। सही बात है। तो अगर आपको वर्नियर स्केल जो कि पहले यहां था उसको खिसका के यहां तक लाना पड़ रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट आपने रखा उसकी लेंथ तो एक्स होगी ना बच्चों? ठीक है। और यही जो एक्स की वैल्यू है बच्चों, यही मिनिमम पॉसिबल लेंथ है, यही लीस्ट काउंट है इसका। इससे छोटी लेंथ बच्चों आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, यही लीस्ट काउंट है। क्यों सर इससे छोटी क्यों नहीं मेजर कर सकते? अभी मैं पूरा आपको डिराइव करूंगा तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि इससे छोटी मेजर ही नहीं कर सकते। देखो, तो जो ये x की वैल्यू बच्चों यही लीस्ट काउंट है। ठीक है। अब सर लीस्ट काउंट निकालेंगे कैसे? तो देखो बेटा, ये वन मेन स्केल डिवीजन है और 0 से लेकर 1 के बीच की दूरी ये क्या है बच्चों? ये बच्चों ये 1 VSD है, ये 1 MSD है, ये 1 VSD है और ये x है। तो क्या बच्चों यहां से मैं बोल सकता हूं कि x में अगर मैं 1 VSD को जोड़ दूं तो क्या बेटा ये 1 MSD बन जाएगा? बोलो। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? बोलो। 1 MSD माइनस 1 VSD। बोलो बच्चों बात सही है क्या? यही कहलाता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। बच्चों मेरी बात आप सभी को समझ में आई है क्या? ठीक है। अब इससे छोटी लेंथ एक्चुअली आप मेजर नहीं कर सकते हो। क्यों सर? क्यों नहीं कर सकते इससे छोटी लेंथ मेजर? मान लीजिए मैं इस x से छोटा कुछ मेजर करना चाहूं, बच्चों उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप कोई भी वैल्यू x से छोटा करेंगे ना तो वन मेन स्केल और वन वर्नियर स्केल कोइंसाइड नहीं करेगा। तो जो वर्नियर स्केल का डिवीजन होगा वो यहां पे कहीं पे होगा। मेरी बात सुनना ध्यान से। अब ये मैं थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूं कि कोई बच्चे पूछ सकते हैं कि सर क्यों इससे छोटी क्यों नहीं मेजर कर सकते? तो इससे छोटी नहीं मेजर कर सकते क्योंकि अगर मान लो कुछ x के कम जाओगे आप, ठीक है, अगर आप x से कम जाओगे, जैसे मैं थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताता हूं। ठीक है, ये मान लो आप कुछ y वैल्यू गए जो कि x से कम है। ठीक है, यहां पे आपका है मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, यहां पे है आपका मेन स्केल डिवीजन और चूंकि आप कुछ x से कम जा रहे हो तो वर्नियर स्केल डिवीजन जो 1 वाला मेन स्केल डिवीजन है और जो 1 वाला वर्नियर स्केल डिवीजन है, अगर आप x जाते तो दोनों को इंसाइड कर जाते। अब आप कह रहे हो नहीं मैं x को लीस्ट काउंट नहीं मानूंगा, x से हो सकता है कुछ छोटी भी आ जाए, यानी x से कुछ छोटा वैल्यू। x से छोटा वैल्यू मतलब बच्चों आप वर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन को इंसाइड होने से पहले ही बच्चों यहां पे कहीं पे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा यहां पे जो 1 MSD होगा और यहां पे बेटा जो 1 VSD होगा, तो क्या बेटा आप बोल सकते हो क्या 1 MSD बराबर y प्लस 1 VSD बोल सकते हैं क्या बेटा? आप इसको आप नहीं बोल पाएंगे है ना, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा अंतर बाकी है। यस और नो? और इस अंतर के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं कि अंतर कितना होगा। ठीक है, जब तुम इसको स्लाइड करके इसके नीचे ले आते हो जैसे इस वाले केस में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 MSD बराबर है x प्लस 1 VSD के। तो x बराबर हम लिख सकते हैं इजिली 1 MSD माइनस 1 VSD। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? तो x से छोटी कोई वैल्यू आप वर्नियर कैलिपर से मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए
इसीलिए बच्चों ये तुम्हारा कहलाता है वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट। समझ में आया है? लिखो, बोलिए। तो बेटा हमें देखो, लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है आप बताइए? मैक्सिमम होता है या कम से कम होता है? बोलिए। मिनिमम होता है ना। तो हम मिनिमम चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इसको कितना स्लाइड करें कि ताकि उसको कैलकुलेट कर पाए। तो मिनिमम तो इतना है, उसके ऊपर कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट मिनिमम यही है, इससे छोटा नहीं मेजर कर सकते आप। बोलिए। पीएचडी का 1 है, वो एमएसडी के 2 पे आ जाए। हाँ आ सकता है, लेकिन उससे आप हासिल क्या कर पाओगे बेटा? उससे होगा क्या? उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव है कम से कम निकालना कि आप इस इंस्ट्रूमेंट से कम कितना मेजर कर सकते हो। वो कम से कम एक्स है, उससे छोटा नहीं मेजर कर सकते हो, मैंने प्रूव करा दिया आपको। बोलो हाँ या ना। तो जितना सबसे कम मेजर कर सकते हो लीस्ट काउंट है। अब लीस्ट काउंट से ऊपर कैसे मेजर करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप पहले लीस्ट काउंट सीख लो। हाँ हाँ चेंज हो सकता है। कोई अगर आपसे अच्छा सवाल पूछे तो वो कुछ ऐसा बना सकते हैं कि वो चेंज हो सकता है। मैं भी आपको कराऊंगा, स्टैंडर्ड का भी बताऊंगा और कुछ सवाल ऐसे कराऊंगा जहां पे चेंज होगा। सबसे कम बच्चों जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं उसका 0.1 mm होता है। क्या बेटा? हाँ हाँ करिए करिए, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। ये वाली। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। आपने बच्चों ये लिख लिया है क्या कि डायमीटर, इनर डायमीटर, डेप्थ ये मेजर करते हैं? ठीक है। अब बच्चों ये ना आपको थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये ड्रॉ कर लो फ्री हैंड से, फिर वर्नियर स्केल ड्रॉ कर लो। और ये आपको ध्यान रखना है, जो 9th मेन स्केल डिवीजन है वो 10th वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ साथ आना चाहिए। इतना ये डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद आप ये पूरा कैलकुलेशन लिखो, उसके बाद अगर कुछ लगता है मुझे तो मैं लिखवा दूंगा। तो थोड़ा सा जल्दी करना, क्योंकि ना अगर ये आधे में रह गया तो फिर कल फिर से मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और एक आध सवाल करके ही आप लोगों को समझ में आएगा थोड़ा अच्छे से। थोड़ा जल्दी कर लेना इसको आप। बोलिए। तो कोई फायदा ही नहीं होगा बच्चे, फिर तो मतलब ही नहीं निकला ना। मतलब फिर तो 1 VSD बराबर 1 MSD हो गया, तो हमारा पर्पज ही खत्म हो गया इसका। ठीक है, हम वर्नियर कैलिपर्स क्यों ला रहे हैं? वर्नियर कैलिपर्स इसलिए ला रहे हैं कि हम जैसे 3.2 सेंटीमीटर तक आप सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर सकते हो। ठीक है, ये लेंथ आप बता सकते हो सेंटीमीटर स्केल से। हम चाहते हैं कि 3.23 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो डिजिट है इसको भी ले पाए, इसलिए वर्नियर कैलिपर्स है। अगर आप दोनों के बराबर कर दोगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, हम फिर वो कर ही नहीं पाएंगे जिसके लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट बनाना चाह रहे हैं। बच्चों आप नोट करो, और 1 मिनट में आता हूं मैं। हम्म। बच्चों जल्दी लिखिए इसको।
बच्चों अगली स्लाइड लगा दूं मैं, अगली। अब बच्चों थोड़ा जल्दी लिखिए, फिर सवाल कराएंगे नहीं तो फिर कोई आज की पूरी मेहनत हो जाएगी, बिना सवाल के मजा नहीं आएगा। हाँ बच्चों बदल दूं स्लाइड? बच्चों मैं इसमें ना टाइमर लगाता हूँ, 1 मिनट है, फटाफट से नोट करो तुम लोग। डन है? हाँ हाँ बच्चों, मैंने बोला है ना आपको। हो गया? ठीक है ठीक है, मैं आपको ना 40 सेकंड और देता हूँ, 40 सेकंड और है बच्चों, लो करो आराम से। ठीक है। तो बच्चों बढ़े आगे अब? ठीक है, तो बच्चों देखो, कोई भी सवाल आए, मेरी बात ध्यान सुनिए, कोई भी सवाल आए बच्चों, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सेम रहेगा, 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी, ठीक है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। क्या चीज चेंज हो सकती है बच्चों? ऐसा चेंज कर सकते हैं कि हो सकता है कि 9 एमएसडी 10 वीएसडी के साथ ना हो, ऐसा हो सकता है कि 9 मिलीमीटर को 10 बराबर हिस्सों में वो डिवाइड ना करे, ये चेंज हो सकता है, ठीक है? जैसे मैं आपको एक सवाल बनाने के लिए ऐसा बोल दूं, ठीक है? जैसे मैं आपको एक सवाल बनाने के लिए बोल दूं, ध्यान से देखना बच्चों, ऐसा बोल दूं कि एक मेन स्केल डिवीजन है, एक मेन स्केल है जिसके 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक, 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर के बीच में 20 इक्वल डिवीजन किए गए हैं, 20 इक्वल डिवीजन किए गए हैं 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है? और ये बोला गया है कि जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल के बारे में ये बोला गया है कि जो इसका मान लेते हैं 15th डिवीजन है, ठीक है? 15th डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विद 20th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है? जो वर्नियर स्केल का 20वां डिवीजन है वो मेन स्केल के 15वें डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है बच्चों? तो
अब इसको देखना थोड़ा सा, है ना, इसको आप ही को बताना है बच्चों, मैं इसमें आपकी मदद नहीं करूंगा। तो जैसे यहाँ पे देखो मैं बोल रहा था कि जब 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे थे, तो मैं बोल रहा था कि 9 मेन स्केल डिवीजन बराबर हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके बच्चों मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ क्या लिख दूं, कितने मेन स्केल डिवीजन बराबर कितने वर्नियर स्केल डिवीजन, क्या लिख दूं बेटा? ये 15 डिवीजन लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है। हाँ बोलिए, क्या बच्चों ये बात समझ में आई है आप सभी को? 15 डिवीजन मेन स्केल के 20 डिवीजन वर्नियर स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, तो 15 एमएसडी बराबर 20 वीएसडी, बोलो सही है क्या? ठीक है। अब एक देखो, अब इसी को और कंटिन्यू करेंगे। इसमें जैसे बच्चों जो स्टैंडर्ड हम लोग लीस्ट काउंट निकालते हैं वो 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी है। तो जैसे मान लो स्टैंडर्ड है हमारा, करते बच्चे आते उस पर लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। तो जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, तो 1 एमएसडी, ये स्टैंडर्ड वाला वर्नियर कैलिपर्स है, इसका 1 एमएसडी की वैल्यू कितना है बेटा? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। उसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा बेटा? 1 वीएसडी करना पड़ेगा माइनस। और 1 वीएसडी किसके बराबर है बेटा? देखो 0.9 mm, बोलो सही है क्या? तो यहां पे, हाँ यहां पे 1 एमएसडी जो कि 1 mm है माइनस करना पड़ेगा 1 वीएसडी जो कि 0.9 mm है। बोलो बच्चों सही है क्या बात ये? तो यहां से इसकी लीस्ट काउंट कितनी आ जाएगी बेटा? 0.1 mm। और जो सेंटीमीटर स्केल यूज करते हैं उसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। जो सेंटीमीटर स्केल यूज करते हैं उसकी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, और जो वर्नियर कैलिपर्स यूज कर रहे हैं उसकी लीस्ट काउंट 0.1 mm, ठीक है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बच्चों ज्यादा प्रिसाइज है, ज्यादा बेटर है? वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स। तो बच्चों तुम लोग को आइडिया लग रहा है लीस्ट काउंट कैसे निकाल रहे हैं, बोलो यस और नो। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है बच्चों, इसमें बोला गया 15 मेन स्केल डिवीजन है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के। अब मान लो बच्चों मुझे इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है, तो इसके लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, क्या पढ़े अभी बच्चों? 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। बच्चों यही पढ़ा है क्या फॉर्मूला? अब देखो यहां से अगर आप बच्चों ध्यान से देखो, तो एक वीएसडी जो है वो बेटा किसके बराबर हो जाएगी? 15 डिवाइडेड बाई 20, सही लिख रहा हूं ना बेटा? 5 4 5 3, तो 3/4 एमएसडी। तो 1 एमएसडी माइनस 1 बीएस 0.75 एमएसडी लिख दूंगा क्या बेटा यहाँ पे? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.25 कितना बेटा? एमएसडी। और बच्चों अगर आप देखो सवाल में तो बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर को 20 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है ना? तो 1 एमएसडी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1 सेंटीमीटर को कितने बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है, बोलो? क्या बेटा ये लिखना चाहिए 1 एमएसडी की वैल्यू, बोलो यस और नो। तो अब मुझे ये पता चल गया कि जो लीस्ट काउंट है ना वो 0.25 एमएसडी के बराबर है, और 1 एमएसडी की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/20 सेंटीमीटर, बोलो सही लिख रहा हूं क्या? ठीक है। तो यहां से बच्चों आप सिंप्लीफाई कर लो, डेसिमल हटा दो, 2 जीरो बढ़ा दो, और 25 1, और ये बच्चों 1/80 आ जाएगा, है ना? तो जो लीस्ट काउंट हो जाएगी बच्चों वो 1/80 सेंटीमीटर हो जाएगी। बोलो समझ में आया है? मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूंगा बच्चों तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 1/80 इंटू 10 कर देंगे तो बेटा इसका आ जाएगा 1/8 मिलीमीटर। बोलो सही है क्या? ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो आपको सवाल में ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों कि हर बार बोलेगा कि
1 सेंटीमीटर को 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और फिर जो 10वां जो 9 मेन स्केल डिवीजन है वो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। नया सवाल बना सकता है कि 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर को 40 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया, इस तरह से कि जो 15वां डिवीजन है या 25वां डिवीजन है वो इसके 30वें डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो आप बताओ लीस्ट काउंट क्या होगा। तो बच्चों इसमें ध्यान रखना कि जितने मेन स्केल डिवीजन, जैसे 15 मेन स्केल डिवीजन, इसके कितने स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, पहले ये इक्वेशन बना दो, फिर लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखो 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। 1 वीएसडी की वैल्यू बच्चों यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आएगा वो आएगा, फिर वो आपको एमएसडी की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या ये? बोलिए। हाँ, 15.1 डिवीजन कैसे करेगा? डिवीजन मतलब या तो 15 होगा या तो 16 होगा। नहीं, बीच में कभी कोइंसाइड नहीं करेगा। मैं समझ गया आपकी बात। नहीं नहीं, बीच में कोइंसाइड। हाँ बेटा देखिए, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे सबकी आवाजें आ जाती हैं, बट जैसे किसी का सवाल है उसके हिसाब से मैं एड्रेस करता हूँ। मुझे समझ में आ गया कि आप रिपीट करना चाह रहे हो, तो मैं थोड़ा सा सैड हो गया हूँ ये सुन के कि रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लगेगी। इसलिए जो क्विक क्वेश्चन है उनके पहले देता हूँ, रिपीट मैं कर दूंगा। हाँ, ये 0.75 एमएसडी कैसे आया? तो देखिए 15 मेन स्केल डिवीजन वो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे थे, तो 15 एमएसडी बराबर 20 वीएसडी लिखा। तो एक वीएसडी की वैल्यू आ गई 15/20 एमएसडी, यानी 3/4 एमएसडी। तो एक अब फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट का, 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। तो एमएसडी एज इट इज रहने दिया, 1 वीएसडी की वैल्यू 0.75 एमएसडी है। देखो 3/4 एमएसडी मतलब 0.75 हुआ ना ये। हाँ, तो वो रखा तो 0.25 एमएसडी। और एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर को 20 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो 1/20, तो ये वैल्यू रख दी। अब बच्चों मैं इसका थोड़ा सवाल आपको फ्रेम करा देता हूं, फिर आप लोग वापस से इसको लिख लेना। सवाल इसका लिख लो, लैंग्वेज में लिख लो बच्चों इसका सवाल। अ मेन स्केल डिवीजन, सॉरी, अ मेन स्केल 1 centimeter, in a main scale 1 centimeter is divided into 20 equal parts. In a main scale 1 centimeter is divided into 20 equal parts, and 15 main scale division and 15 main scale division coincides with, and 15 main scale division coincides with 20 vernier scale division, coincides with 20 vernier scale division। कौन सा हिस्सा बेटा? चलो मैं फिर से बोलता हूं सवाल। इन अ मेन स्केल 1 centimeter has been divided into 20 equal parts, and 15 main scale division coincides with 20 vernier scale division. Find least count. Find least count.
बच्चों आप यहां से लिखना शुरू करो कि 15 एमएसडी बराबर 20 वीएसडी सवाल में दिया हुआ है, फिर एक वीएसडी की वैल्यू निकालो, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगाओ, उसकी वैल्यू निकालो, फिर एमएसडी की वैल्यू लिख दो। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। कुछ सवाल अभी प्रैक्टिस के लिए अभी मैं आपको कराऊंगा। बच्चों अगला सवाल कर लें एक। हम्म 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 कितने बच्चों ने लिख लिया? बच्चों एक बार हाथ उठाइए तो कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिए? गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। बच्चों जो लोग लिख रहे हैं घबराइए नहीं, ये स्लाइड एज इट इज रहेगी बच्चों। जो चीज नहीं लिख पाइएगा वो आप वापस से देख लीजिएगा, इसमें से कोई भी चीज इरेज नहीं होगी, एज इट इज आ जाएगी। बस एक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं एक सवाल की, आप लोग दिमाग लगाओ कितना समझ पाए हो और कितना सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, लीस्ट काउंट पे ही है। बच्चों कोई भी चीज नई नहीं है, जो वेरी गुड, जो पढ़ा है समझा है उसी पे बेस्ड है। आराम से सॉल्व करिए। गुड, गुड, बहुत बढ़िया। बच्चों आंसर मत बताइएगा, सारे बच्चों को अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, अभी भी 45 सेकंड है तो आप हैं, आपके पास समय। गुड गुड, हम्म, बहुत बढ़िया, गुड। चलो बच्चों आखिरी 5 सेकंड। ठीक है, मैं समझाता हूँ बच्चों। जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया बहुत बढ़िया, जिनको गड़बड़ हो गया नहीं समझ में आया कोई बात नहीं बच्चों, ध्यान से देखो आप। सारे बच्चे लिखना बंद कर दीजिए, अब बोर्ड पे फोकस करेंगे आने वाले 5 से 7 मिनट। देखिए बच्चों, 1 सेंटीमीटर जो मेन स्केल में है उसको 10 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया गया है। मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों की एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग क्या आंसर करिएगा? 1 सेंटीमीटर को मेन स्केल में कितना करेंगे बच्चों? 1/10 सेंटीमीटर, बोलो सही है क्या बेटा?
या 1 मिलीमीटर, सही है, ठीक है। फिर अगला सवाल बोला गया है कि जो 20 डिवीजन है वर्नियर स्केल के, तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन बोला गया बच्चों 18 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो ये बच्चों 18 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, बोलो सही है क्या? ठीक है। और फिर सवाल में क्या पूछा गया है, फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। बच्चों लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, बताइए एक बार। 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। तो 1 MSD एज इट इज लिख देते हैं बच्चों, और 1 VSD की वैल्यू यहां से उठा के रख सकते हैं। तो 1 VSD बच्चों यहां से किसके बराबर हो जाएगा, 18, 0.9 आएगा क्या बेटा? ठीक है, तो 0.9 MSD यहां पे लिख देते हैं, ठीक है? बच्चों 1 MSD में से 0.9 MSD चला जाएगा, कितने MSD? 0.1 MSD बचेगा क्या बेटा? और 1 MSD की वैल्यू किसके बराबर है, बोलिए बेटा? 1 MSD की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, बताइए? 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितने बच्चों का सही था, एक बार हाथ उठा दीजिए बेटा, कितने बच्चों का सही था, हाथ उठा दीजिए। ठीक, वेरी गुड। एक और सवाल बच्चों, हाँ उतार लीजिए। बच्चों मेरी क्लास में ऐसा फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है कि और भी क्लासेस में कभी कभार हो जाता है? आ रही आ रही आ रही। अच्छा अच्छा। अम, बच्चों एक सवाल कर लें इस पे और, ठीक है ठीक है। बच्चों जो लोग नहीं नोट कर पाए हो, ये स्लाइड एज इट इज रहेगी, आप कर लेना नोट। एक सवाल और करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखो, मुरादाबाद बच्चे माइक बंद कर लीजिए, डिस्कशन करिए फिर। गुड। बच्चे आंसर मत बताइए, सारे लोग को अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर डिस्कशन कर लेंगे। आंसर मत बताइए बच्चों। गुड गुड गुड। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, बिल्कुल घबराइए नहीं, आराम से समय लीजिए, बहुत समय है। जो सीखा है बच्चों उसको अप्लाई करना है बस। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। बच्चों जो सॉल्व कर रहे हैं आराम से करिए, अभी भी 45 सेकंड के लगभग हैं। गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। गुड बच्चों, आखिरी 10 सेकंड। बढ़िया बच्चों, अब देखो इस सवाल में भी अगर आप ध्यान से देखें तो ऑलमोस्ट सिचुएशन वैसी है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। 1 सेंटीमीटर जो मेन स्केल का है वो उसके 10 डिवीजन है। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, तो बच्चों 1/10 सेंटीमीटर बोल देंगे। 1/10 सेंटीमीटर ना, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके।
चलो कोई नहीं। तो इफ 10 डिविजन्स 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 8 मेन स्केल डिवीजन, तो क्या लिखना चाहिए बोलो बच्चों? 10 VSD इज इक्वल टू 8 MSD। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD माइनस 1 VSD बच्चों कितना हो जाएगा? देखिए 0.8 MSD। सही है ना बच्चों? तो 0.8 MSD लिख देंगे। अच्छा 1 माइनस 0.8 MSD कितना बच जाएगा बच्चों? 0.2। तो 0.2 और MSD की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। बच्चों अगर मैं मान लो 1 mm लिख देता हूं तो ये बन जाएगा कितना? 0.2। सही है क्या बच्चों? कितने बच्चों ने सही निकाल लिया था? हाथ उठाइए। वेरी गुड। चलो तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अभी मैंने ये वर्नियर कैलिपर्स अभी कंप्लीट नहीं हुए बच्चों, इसमें रीडिंग भी लेना आपको सिखाना है। तो अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो किस तरह से रीडिंग लेते हैं वर्नियर स्केल में वो पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में बच्चों केवल लीस्ट काउंट पढ़ा है। तो तो इसको जो है एक बार आप लोग रिवीजन करके आइएगा। इसका सॉल्यूशन यार, रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ एक सेकंड। चलो 0.2 mm ये लास्ट वाले क्लास का। बच्चों आप लोग रिवीजन करके आइएगा अगली क्लास में, क्योंकि इसका हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं वो सीखना है। ठीक है? ओके चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद बच्चों, थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय, टेक केयर। थैंक यू। बाय बच्चे। बाय बेटा बाय।